हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टडी करेंगे फार्मास्यूटिक्स पार्ट 1 से इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स। ये इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम, और इससे पहले कि मैं 2 वीडियोस डाल चुकी हूँ, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तक हम पढ़ चुके हैं इन्फ्यूजन्स तक, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे अब इन्हीलेशंस से। ठीक है, इन्हीलेशंस क्या होते हैं? ये सस्पेंशंस या सॉल्यूशंस होते हैं वोलेटाइल ऑयल के। ओके, और ये किए जाते हैं नेज़ल या ओरल रूट के लिए, इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये बॉडी में जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, और इनको वेपराइज़र की हेल्प से भी हम बॉडी में ले जा सकते हैं। ओके, अब ये क्या करते हैं कि जो इनके अंदर वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट होता है वो उसको रिलीज़ करते हैं जब इनको एक पैड के ऊपर या फिर अप्लाई किया जाता है या फिर इसको हॉट वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है। ओके, अब इसका जो एक्शन होता है वो लोकल एक्शन भी हो सकता है और सिस्टेमिक एक्शन भी हो सकता है। ठीक है, लोकल एक्शन जब रहेगा तो ये आपके जो ब्रोंकियल ट्री है उसके ऊपर ये अपना इफेक्ट शो करेगा। ओके, और जो सिस्टेमिक एक्शन रहेगा वो ये लंग्स में जाकर के एब्जॉर्प्शन जब शो करेगा तब ये सिस्टेमिक एक्शन देगा। ओके, इसका एग्जांपल आ जाता है आइसोप्रोट्रेनॉल हाइड्रोक्लोराइड, इसका इन्हेलेशन, एंड एफिड्रीन का इन्हेलेशन, एंड बेंजोइन का इन्हेलेशन। ओके, उसके बाद आ जाते हैं इनसफलेशंस। इनसफलेशंस में क्या होता है? ये फाइन पाउडर्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये बॉडी कैविटीज़ में डाले जाते हैं जैसे ईयर, नोज, थ्रोट, वेजाइना एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये कैसे हम इनको यूज़ करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंसफलेटर्स। ये कैसे, क्या चीज़ होती है? ये एक डिवाइस होती है जो कि पाउडर को इन गैस स्ट्रीम में ब्लो करती है विद लिटिल कंप्रेशन। ओके, अब इसमें क्या होता है, एक ड्रॉबैक रहती है कि इसमें हम यूनिफॉर्म ड्रग डिलीवरी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ओवरकम करने के लिए एरोसोल इंसफलेशंस को हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाता है, इसका जो है लोकल एक्शन भी रहता है इंट्रानेज़ल, बट ये क्या करता है कि सिस्टेमिक इफ़ेक्ट भी दे देता है। ठीक है, और ये आ जाता है इसका एग्जांपल बोरिक एसिड इंसफलेशन और पिट्यूटरी इंसफलेशंस। उसके बाद आ जाते हैं इरिगेशंस। इरिगेशंस में क्या होता है, ये स्टेराइल सोल्यूशन होते हैं सबसे पहली बात, और ये बॉडी इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है, जैसे नोज़ में, यूरेटर्स में, विजाइना, ब्लैडर्स, इनमें कोई इन्फेक्शन हो गया हो तो उसको ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट कि इसको, जैसे कोई हमें ज़ख्म है या कोई हमने ऑपरेशन करना है, उस कैविटी को हमें क्लीन करना है तो उसकी फ्लशिंग के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा आ गया ब्लैडर में, अगर हमें इसे इंसर्ट करना हो तो हमें इसे कैसे इंसर्ट करते हैं? सॉफ्ट स्टेराइल थिन रबर या प्लास्टिक की ट्यूब से। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैथेटर। विद द हेल्प ऑफ कैथेटर हम इसको इंसर्ट करते हैं। अगर हमें इसे विजाइना में इंसर्ट करना हो तो उसको वल्केनाइट या वेजाइनल पाइप के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। देन अगर नोज़ में डालना हो तो ग्लास ट्यूब से। ओके, और अगर इसे या दैट आई सेड कि नोज़ में डालना हो तो ग्लास ट्यूब से डाल सकते हैं। उसके बाद एग्जांपल्स आ जाते हैं इसके सोडियम क्लोराइड इरिगेशन, लैक्टिक एसिड इरिगेशन। ठीक है, उसके बाद आ जाती हैं जेलीज़। जेलीज़ में क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसल्यूसेंट हो सकती हैं, सेमी सॉलिड होती हैं। ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए ही होती हैं, और जो इसकी प्रिपरेशन होती है वो की जाती है विद नेचुरल गम, जैसे ट्रगाकैन, पेक्टिन, एल्जिन। ओके, या फिर सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स जैसे कि एचपीएमसी और सोडियम सीएमसी। सो एचपीएमसी होता है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, और सोडियम सीएमसी होता है सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। ठीक है, इसका यूज़ क्या होता है? ल्यूब्रिकेंट होती है ये। एनेस्थेटिक के रूप में भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि आपने लिग्नोकेन जेली देखी होगी, ऑपरेशंस में यूज़ करते हैं इसको। ओके, और सर्जिकल ग्लव्स के लिए, और कैथेटर्स और रेक्टल थर्मोमीटर्स के लिए ये ल्यूब्रिकेंट के रूप में भी यूज़ की जाती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं इसको, समटाइम्स ये सरफेक्टेंट, इसमें सरफेक्टेंट भी ऐड किया जाता है, जैसे अगर हमने स्पर्मिसाइडल एक्टिविटी इसकी करवानी हो तो इसमें सरफेक्टेंट ऐड कर देते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं लिंक्टसेस। लिंक्टसेस होते हैं जो विस्कस ओरल लिक्विड्स होते हैं, मेनली स्वीट होंगे ये। ठीक है, कोल्ड के लिए इनको यूज़ किया जाता है। मेनली इसमें एडमिक्सचर होता है सिरप या ग्लिसरीन का। ये इस चीज़ को क्या देता है? एक स्वीट टेस्ट दे देता है। ठीक है, इसका एक्शन होता है डिमल्सेंट आपके म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ थ्रोट पे।
ठीक है। बेटर रिजल्ट्स के लिए हमें इसको सिप करना होता है, स्वेलो करना होता है बिल्कुल नीटली विदाउट डाइल्यूशन, और इसको काफ़ी टाइम तक हमें जो कांटेक्ट है आपका स्किन के साथ, म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ, उसको कांटेक्ट में रखना होता है। ठीक है। फिर इसका एग्जांपल आ जाता है कोडिन टिंचर और टोलू कंपाउंड टिंचर। उसके बाद लिनीमेंट्स आ जाते हैं। लिनीमेंट्स में आ जाता है आपका लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रेपरेशंस होती हैं ये, और ये विद द हेल्प ऑफ लिंट या फिर इफेक्टिव पार्ट्स पे ऐसे प्लेस की जाती है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसको फ्रिक्शन से अप्लाई करना होता है, कहाँ पे, अनब्रोकन स्किन पे। सो आपको टू थिंग्स इसमें याद रखने हैं। लिनीमेंट्स जो होते हैं वो फ्रिक्शन के साथ अप्लाई किए जाते हैं, एंड लोशंस जो होते हैं वो विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई किए जाते हैं। ओके, अप्लाइड विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये मे बी सोपी हो सकते हैं, ऑयली, अल्कोहलिक सॉल्यूशन और इमल्शंस हो सकते हैं। अल्कोहलिक में आ जाता है ये रूबिफिशिएंट हो सकते हैं, माइल्ड एस्ट्रिंजेंट हो सकते हैं, काउंटर इरिटेंट हो सकते हैं। ठीक है। ऑयली सोपी में आ जाता है ये बहुत अच्छे तो नहीं रहते, लेकिन जब हमें रबिंग रिक्वायर्ड होती है तब ये अच्छा काम करते हैं, और इनको ब्रोकन और ब्रूज्ड स्किन के ऊपर तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है। टर्पेंटीन लिनीमेंट इसका एग्जाम्पल है, और कंपाउंड कैलेमाइन और कैम्फर लिनीमेंट इसका एग्जाम्पल है। ओके। देन लोशंस आपको पता ही है लिक्विड और सेमी लिक्विड होते हैं, और विदाउट फ्रिक्शन इनको यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन मेनली यही आता है, विद और विदाउट फ्रिक्शन वाला ही। ठीक है। जनरली इसको हमें डैब करना होता है जेंटली स्किन के ऊपर, और इसको विद सर्जिकल ड्रेसिंग हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इस पर वाटर प्रूफ मटेरियल की कवरिंग कीजिए, और उससे क्या होगा कि इवेपोरेशन जो है वो नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि इसमें वोलेटाइल मटेरियल लाइक अल्कोहल वगैरह हम इसमें ऐड कर सकते हैं अगर हमें साइट ऑफ एप्लीकेशन पे कूलिंग चाहिए। ठीक है। इसका यूज़ आ जाता है एस्ट्रिंजेंट, एंटीसेप्टिक, जर्मिसाइडल्स और सनस्क्रीन्स, प्रोटेक्टिव एनेस्थेटिक्स वगैरह आपने देखी ही हैं। ठीक है। सनस्क्रीन लोशन करके आते हैं, लैक्टोकैलेमाइन लोशन होता है, हाइड्रोकॉर्टिसोन लोशन होता है, और वाइट लोशन होता है। देन लोजेंजेस आ जाते हैं। लोजेंजेस क्या होते हैं आपके, ओरल सॉलिड बेस जो होता है इसका हार्ड कैंडी की तरह हो सकता है, इसमें हार्ड शुगर कैंडी का यूज़ करते हैं, या फिर ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन या मिक्स शुगर एंड गम, ताकि इसको एक फॉर्म मिल जाए। ठीक है। लोजेंजेस ये स्वीट और वेल फ्लेवर्ड होते हैं, और ये इनका काम डिसइंटीग्रेशन नहीं होता है, बल्कि इनका काम होता है स्लोली माउथ में डिज़ोल्व होना। ठीक है। ये भी आ जाता है कि इसकी जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो डिज़ोल्व करने की होती है, ना कि डिसइंटीग्रेशन की। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका टाइम ऑफ कांटेक्ट भी बढ़ जाता है, और इनको ट्रॉचेस भी बोलते हैं। ओके। फिर आ जाता है कि ये एंटीसेप्टिक, एनेस्थेटिक, एंटीटसिव, डीकंजेस्टेंट, एंटीबायोटिक और एंटीहिस्टामिनिक के रूप में काम कर सकते हैं। एग्जांपल्स आ जाएंगे लिकोरिस लोजेंजेस, हाइड्रोकॉर्टिसोन और एम्फोटेरिसिन लोजेंजेस। देन 29th आ गया आपका मिक्सचर्स। मिक्सचर्स में आपको पता ही है ओरल लिक्विड्स होते हैं, एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट इसमें डिस्पर्स किया जाता है एक व्हीकल में। यूजुअली ये एक्वस व्हीकल ही यूज़ करते हैं इसमें। और अगर इसमें ऐसा होता है कि कोई भी मटेरियल जो है इसमें मिक्स अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है, तो ये ज़्यादा विस्कस फॉर्म नहीं करेंगे, ये जनरली सेटल डाउन हो जाएंगे, और जब हम इसको शेक करेंगे तो ये रीडिस्पर्स भी हो जाएंगे। प्रीवियसली ऐसा होता था कि जब हम इसको फ्रेशली प्रिपेयर करते थे, और इसको हमें 1 मंथ के अंदर अंदर यूज़ कर लेना होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम इसको एनीथिंग डिस्पर्स इन एक्वस सॉल्यूशन, उसी को ही हम मिक्सचर बोल देते हैं। ठीक है। कुछ भी चीज़ जो है अगर हमने एक्वस सॉल्यूशन में, व्हीकल में उसको डिसॉल्व किया है, तो उसको हम मिक्सचर बोल देते हैं। ठीक है। इसमें आ जाता है कैलोइन मिक्सचर, फेरिक अमोनियम साइट्रेट और कफ मिक्सचर्स आ जाते हैं। ठीक है। देन 30th आ जाता है आपका माउथ वॉशेस। इसमें क्या होता है, ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, 1 और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें भी हम डाल सकते हैं। ठीक है। अब माउथ वॉश है तो मेनली माउथ को वॉश ही करेगा ना, तो क्या करेगा, क्लिनजिंग कर देगा, डीओडराइज कर देगा हमारे माउथ को, एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करेगा, और फ्रेशन अप कर देगा हमें। ठीक है। अब इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, वार्म वाटर के साथ। ठीक है। ये क्या करता है, जो हमारी ओरल कैविटी होती है उसकी म्यूकोजल जो मेम्ब्रेन होती है उसके कांटेक्ट में जाकर ये अपना एक्शन शो करता है। ठीक है। डीओड्राइज कर देगा और बैक्टीरियाज की क्वांटिटी को कम कर देगा फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। अब बोलते हैं ना, कहीं जाना हो तो अपने माउथ को अच्छे से माउथ वॉश से रिंस करके फिर चले जाएंगे, तो आपकी जो माउथ ओडर है वो भी कम हो जाती है, और उसमें बैक्टीरियल कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है। ठीक है। सो इसका एग्जांपल आ जाता है सोडियम क्लोराइड माउथ वॉश, और कंपाउंड सोडियम क्लोराइड माउथ वॉश। ठीक है। और जिंक क्लोराइड माउथ वॉश, और कंपाउंड सोडियम बोरेट माउथ वॉश। ठीक है। इससे नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, और मेरे साथ यूं ही बने रहिए। थैंक यू।